बेचारे के पास यदि आश्रम नहीं है तो कोई राम राम नहीं करता। इसलिए माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में भगवान को भी नहीं मानते हम। और हमने इस छोटी उम्र में यही एक्सपीरियंस किया, यही निकाला कि माँ बाप की परवरिश कभी भी रॉन्ग नहीं होती, बच्चे को माहौल बिगाड़ता है। इसलिए कलिकाल में माँ बाप की सेवा बहुत जरूरी है। गुरुजी आश्रम दे सकते हैं, अरे पब्लिक धन दौलत दे सकती है, लेकिन माँ और बाप के जैसा सुख नहीं दे सकती। 100 मर्डर करके भी पुत्र आ जाए माँ की गोद में तो माँ कहेगी कि मेरा लाला कभी कर ही नहीं सकता। माँ का देन कोई दे ही नहीं सकता। और आपने जो कथा सुनी उस कथा में माता यशोदा की ही विशेषता बताई गई। नंद बाबा का तो कहीं कहीं नाम आता है, यशम ददात इत यशोदा, कीर्तिम ददात इत कीर्तदा। जो भगवान के लीला में चरित्र में यश प्रदान करे वही तो यशोदा है। और जो भगवान के लीला में और भगवान के कर्म में कीर्ति प्रदान कर दे वही तो वृषभान दुलारी की अम्मा कीर्ति है। इसलिए जहां तक हमारी आवाज जा रही है, कलयुग में लोगों ने माँ बाप की सेवा करना बंद कर दिया। कोई कोई बिरले करता होगा। और इस कथा में हमने इसीलिए जोर दिया माँ बाप का, क्योंकि हम कथाकारों में इतनी पावर है कि आप अपने माता पिता की जितनी बात नहीं मानते उतना कथाकारों की आजकल मान रहे हो। और प्रत्येक पूरे भारत के कथाकारों को यही स्पीच और लेक्चर देना चाहिए, यही बताना चाहिए कि बच्चों वृंदावन ना आओ कोई बात नहीं, हरिद्वार ना आओ कोई बात नहीं, काशी ना आओ कोई बात नहीं, गंगा नहाओ सतलुज ना नहाओ कोई बात नहीं, लेकिन अपने पहले माँ बाप की सेवा करो। यदि पूरे भारत के कथाकार संकल्प ले लें तो एक बार पुनः प्राचीन भारत आ जाएगा। बोलिए जय श्री राधे। क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई, अरे गुरुजी तो बाद में आते हैं। सभी कथाकारों को यही बोलना चाहिए। और यदि आप और साधु के लिए तो कहते हैं वृद्धावस्था तक सेवा है, साधु को तो सेवा ही नहीं करानी चाहिए, क्योंकि नौकर नौकर नहीं रख सकता। हम उस परमात्मा के नौकर हैं, तो फिर आपको नौकरी में हम क्यों रखें? नहीं रखना चाहिए। प्राचीन महात्मा फकीर देखना, उसके हाथ पैर चलना जब बंद हो जाते हैं तो क्या करता रहता है महाराज जी? जोत बनाता रहता है रुई वाला। फिर भी वो ठाकुर जी की सेवा करता है। पूछा जाए तो कहता मैं कुछ कर नहीं सकता, ठाकुर जी की जोत ही बना के लगा दो। इसलिए जीवन में जितने भी बैठे हैं, चाहे वो सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे धी हो, चाहे कुड़ी हो, अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। और यही रामचरितमानस में लिखा है, यही भागवत में लिखा है, यही शिव पुराण में लिखा है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में यही लिखा है, यही गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, यही बाइबल में लिखा है, यही कुरान शरीफ में लिखा है, और यही सब में लिखा है। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं उन लोगों ने आपको गुमराह कर दिया है। असली चीज आपको नहीं बताते, क्योंकि असली चीज बता देंगे तो उनका भांडा खुल जाएगा, पोल पट्टी खुल जाएगी। बोलिए जय श्री राम। और पूतना तैयार है गई, जहां मर्जी चले जाएं, पॉइंट में हम वापस मुड़ के आ जाएंगे, टेंशन न लो। यही तो सिखाया गया है। आचार्य सुखदेव जी ने पूतना के बारे में बताया। उसने कहा कि भैया मैं जाऊंगी ब्रज 84 कोस के अंदर 1 महीने में जितने बच्चे जन्म लिए होंगे उनको जहर भरा दूध पिलाऊंगी और मर जाएंगे। नंद बाबा के यहाँ गई। इधर उसने अपना घूंघटा लगा लिया, और लगाने के बाद सभी ग्वाल वालों के मन में तो एक ही है, कन्हैया हमारा है, हम कन्हैया के हैं, बाकी उनको दुनियादारी नहीं जानते पता। पूतना आई,
एक ने बोले, लाला ऐसे लग रहे हो जैसे पुरानी कोई पुरोहितानी पंडिताइन आई हो। ये लगता है यशोदा मैया की बहुत पुरानी सहेली, देखो कितनी लंबी है। अब भाई भूतो देवताओं की अपेक्षा राक्षस थोड़ी लंबे होते हैं, बड़े विचित्र होते हैं। पूतना अम्मा आई, आने के बाद उसने घूंघट ओढ़ रखा था कि हमारी पोल पट्टी ना खुल जाए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, सबने कहा हाँ जाओ 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 जाओ, आगे लल्ला सोए रहे हो है, तुम भी दर्शन कराओ। निक बधाई उधाई दे गई। मैया यशोदा मिली। अरे भगवान उसके घर में जाता जिसको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। जो ज्यादा दिमागी होता है उसके यहाँ भगवान जाता ही नहीं। जिसका दिमाग ही ना हो उसके यहाँ जाता है, बद दिमाग वाले। पागल हमसे और आपसे अच्छे हैं। क्यों? पागलों ने अपने जीवन का एक्सपीरियंस दुनिया के सामने जाहिर कर दिया, और हम उनसे ज्यादा पागल हैं। अपना एक्सपीरियंस अभी भी अंदर ही घुसेर रखा, किसी को बता ही नहीं पाते। बोलिए जय श्री राम। और भगवान हमेशा पागलों को मिलता है। कभी ना तो ज्ञानी को मिला, ना ध्यानी को मिला, न ज्यादा दिमागी को मिला, न ज्यादा बैरागी को मिला। बैरागी को घमंड होता, मैं बहुत बड़ा बैरागी। भगवान कहता बना रहे। कदाचित रिद्धि सिद्धि दे देता है लेकिन अपनी दर्शन नहीं देता। और जो बिल्कुल पागल हो जाता है, यदि किसी ने कहा तू यार बहुत बेकार है, वो मुस्कुराता रहा, अरे क्या बात है, आपने मुझे पागल कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे होशियार कहा, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। जवाहरलाल नेहरू जी गए और जाने के बाद कई जगह सूट फूट वाले पागल होते हैं। देखा होगा बड़े बड़े पागल खाने, ग्वालियर चले जाओ, अमृतसर साहब चले जाओ, वहां पे पागल खाना, वहां पे सूट बूट वाले पागल, टाई पहनते हैं फिर भी वो पागल है। बढ़िया रोज तैयार हो जाएंगे लेकिन वो पागल है, मेंटल। जवाहरलाल नेहरू ने मुआयना किया, मुआयना करने के बाद बोले, डॉक्टरों को डांटने लगे, बोले आप लोग कितने बेवकूफ हैं, बताइए इतने सुंदर व्यक्ति को, इतने समझदार व्यक्ति को और क्या हाथ मिलाता है, आपने पागल घोषित कर दिया। अब भाई जवाहरलाल नेहरू से कौन क्या बात करे, प्रधानमंत्री देश के। जब जाने लगे डॉक्टर चुप, तो एक पागल आया, बोला हाउ आर यू। कौन महाराज? बोले मैं देश का प्रधानमंत्री, मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू। बोले ओहो, आइए 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 मेरे साथ, मेरे बगल में गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद सब कुछ रहते हैं, देखिए। यदि आप देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो मैं राष्ट्रपति हूं, थैंक यू गो। तो कई सूट बूट वाले पागल भी होते हैं। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एकैक मपनार्था किम यत्र चतुष्टयम। रूप हो, यौवन हो, संपत्ति हो, प्रभुता हो, लेकिन विवेक ना हो तो रास्ते चलते का सर फोड़ देगा। बोलिए जय श्री राम। और पूतना गई, मेरे प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के बाद कुछ संतों का अपना मत है कि प्रभु कहते हैं मेरे दो ही अवतार सबसे महान है, रामा अवतार और कृष्ण अवतार, और दोनों में अम्मा जी का उद्धार करना पड़ता है। इधर ताड़का का, इधर अब पूतना का, मैं देखना ही नहीं। एक संत का मत है